हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं और मिक्सचर के अंदर हम एक क्लास ले चुके हैं। मिक्सचर का मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, मिक्सचर क्या होता है ना। और उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी इस यूट्यूब चैनल पर, और आपने सारे ही क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, तो अगर जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार वो वीडियो जाके देखे, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। इसमें बोला है इन अ वेसल इन अ वेसल द रेशियो ऑफ milk and water the ratio of milk and water is 3:8 in which x liter of milk x liter of milk be added then the ratio then the ratio become 5:4 5:4 then 27 liter water be added, then the ratio become 4:5। कितना? 4:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से एक बार भाई सारे बच्चे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताएं भाई, एक बार जल्दी से बताएं भाई, क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताएं भाई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें, क्या आंसर होगा इसका। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक बर्तन के अंदर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:8, यानी 3:8 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है। इन विच x लीटर ऑफ मिल्क बी एडिड, यानी इसमें x लीटर ऑफ मिल्क क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। देन द रेशियो बिकम्स 5:4, तो रेशियो कितना हो जाता है, 5:4। ठीक है, देन 27 लीटर ऑफ वाटर भी एडिड, अगर इसमें 27 लीटर हम पानी ऐड करें तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। पहले देखो ध्यान से समझो, इसमें अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं, मिल्क और वाटर, इसमें बोला है क्या कि इसमें जो रेशियो है वो 3:8 है। इसमें कुछ लीटर वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड किया गया, तो रेशियो कितना हो गया, 5:4। यहाँ पे क्या ऐड किया गया, x लीटर मिल्क। ठीक है, x लीटर मिल्क यहाँ पे ऐड किया है। अब उसने बोला कि अगर 27 लीटर ऑफ वाटर ऐड करें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो यहाँ पे 27 लीटर क्या ऐड किया है मेरे भाई, वाटर ऐड किया है। तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझो। अब सबसे पहले हम नीचे वाले में देखते हैं क्या ऐड किया भाई। नीचे वाले में 27 लीटर ऑफ वाटर,
27 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, तो यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर ही तो ऐड किया है, 4 से 5 हुआ, तो आप मुझे बताओ वाटर ऐड किया है तो मिल्क तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे वाटर ऐड किया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, तो हमारा मिल्क सेम रहेगा। तो वाटर ऐड किया तो वाटर को बराबर कर दो, उसको 5 से कर दो, सॉरी वाटर ऐड किया है तो क्या करेंगे, मिल्क को बराबर कर दो, तो यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे, और यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे, और यहाँ से 5 से इंटू करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे, यहाँ से 4 से, तो यहाँ भी 4 से करेंगे, और यहाँ भी कितने करेंगे, 5 से। तो ये जो निकल के आ गया, ये आ गया 20, और 20 से 16, यानी ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 20। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये 20 और ये भी कितना हो गया 20। बात समझ आ रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे वाटर कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 25 आएगा, कितना आएगा 25। यहाँ पर वाटर कितना ऐड हो रहा है, तो आपने बोला 9 यूनिट ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 27 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, आपने बोला 3 लीटर। बात समझ आई है नहीं है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 लीटर होगी। बात समझ आई, यहाँ से हमने ये समझ लिया। अच्छा, ये हमने यहाँ से कर लिया, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू ये हो गई, एक यूनिट की वैल्यू ये हो गई। अब इसने बोला है कि x लीटर मिल्क ऐड किया है। जब x लीटर मिल्क ऐड किया है तो यहाँ पे वाटर तो सेम होना चाहिए। अब इस वाले केस में देख रहे हैं, इन दोनों के केस में देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x लीटर, ये 16 है ये 20 है, इसमें बोला है कि x लीटर क्या किया है, मिल्क ऐड किया है। जब मिल्क ऐड किया तो वाटर तो सेम होना चाहिए, तो ये 16 है तो इसको भी 16 2 से इंटू कर लेंगे, तो इससे भी 2 से इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16, और ये कितना हो जाएगा 6। तो कितना इंटू है, 6 से 5 हो गया, यानी क्या हो गया 6 से एडिट किया है भाई इसने। हाँ, तो जब 2 से इंटू यहाँ किया तो 2 से इंटू यहाँ भी होगा, और ये कितना हो जाएगा 14 मिला है, कितना मिला है भाई 14 मिला है। यहाँ पे मिक्स कितना मिला है यूनिट में, 14 यूनिट मिला है। कितना दूध मिला है भाई, 6 था, कितना हो गया 20, तो 14 यूनिट मिला है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 लीटर। इसमें क्या मिला है भाई, आपने मिल्क मिला है। यही इसका आंसर। जल्दी से बताओ भाई सारे बच्चे, जल्दी से बताइए, समझ आया। पहले हमने इन वाले देशों को देखा, इसमें बोला था कि वाटर 27 लीटर वाटर मिलाया है, तो पहले हमने यहाँ पे मिल्क को सेम कर लिया, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। फिर इसमें बोला था कि 1 लीटर मिल्क मिलाया है, मिल्क मिलाया है भाई, मिल्क मिलाया है, तो वाटर सेम कर लिया, 16 और 16 3 का इंटू यहाँ से, तो 6 से कितना हो गया 20, तो 14 यूनिट मिलाया हमने क्या, मिल्क। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 है, 14 यूनिट की वैल्यू 42, इतना राइट आंसर। बात समझ आ रही है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दें। तो एक एग्जाम का भाई बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एक एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको आप नोट कर लो, इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप नोट कर लो, ये आपको आना ही चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका आंसर पहले खुद से बताना, ठीक है। देखिए इसमें बोला है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई fruit contain 20% water. How much dry fruit
कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kgs of fresh fruit of fresh। आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। इसमें क्या बोला है, एक फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर वाटर है, यानी फ्रेश फ्रूट आप ये समझ लो कि इसके अंदर वाटर और पल्प है। क्या है, पल्प, यानी इसको गूदा बोलते हैं। पल्प है, इसमें 68% वाटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 32% क्या होगा, इसमें पल्प होगा। ठीक है। और ड्राई फ्रूट यानी फ्रेश वाटर के अंदर फ्रूट भी था और क्या था, वाटर था। अब वो फ्रूट सूख के क्या हुआ, ड्राई हो गया। क्या हो गया, सूख गया है। तो ड्राई फ्रूट क्या हुआ, कंटेन्स, अब इसमें 20 लीटर वाटर बचा। कितना लीटर पानी बचा, 20 लीटर वाटर। तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट, यानी 100 किलो फ्रेश फ्रूट से हम कितने केजी हम ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट ये काजू बादाम वाले नहीं है भाई। ड्राई फ्रूट मतलब अगर जो फ्रूट है, अगर उसमें से जैसे मान लो कि तरबूज है, तरबूज, तो तरबूज का हम पानी निकाल दे तो अंदर कितना गूदा बचेगा, बस वो वाली बात है। तो इसमें जब फ्रेश फ्रूट आप समझ लो, इसमें वाटर और जो पल्प है वो दोनों है, इसमें सिर्फ पल्प पल्प है, ये इतनी सी बात है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, कैसे करेंगे एक बार। देखिए अब इसमें ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या होगा, पल्प होगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई, मेरे पास वाटर होगा, यानी हिंदी में बोलते हैं गूदा, और क्या बोलते हैं, वाटर। अब 68% अगर इसमें क्या है, वाटर है, यानी 100 में से 68 तो ये है, और कितना रहा होगा, 32 रहा होगा। तो ये 8 और 17 का रेशियो आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, 17 चौका 68। तो रेशियो कितना आ गया, बेसिकली इसको हटा के लिख दूं तो मैं 8 और 17 का रेशियो कितना आ गया, 8 और 17 का रेशियो आ गया। ठीक है। इसमें ये बोला है, इसने बोला ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। जो ड्राई फ्रूट है जो सूख गए उसमें कितने लीटर वाटर, कितने परसेंट वाटर, 20%। यानी अगर ये 20% है तो ये 80% रहा होगा, यानी जो रेशियो कितना हो गया, 4:1 का रेशियो हो गया। 4:1 का रेशियो हो गया। कितने का रेशियो, 4:1 का। तो उसको हटा के मैं 4:1 लिख दूं तो आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते, लिख दूं मेरे भाई। तो 4:1 का रेशियो लिख देंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना। तो कितना आ गया, 1 है और ये कितना है, 4। ठीक है। तो आप मुझे बताओ हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg। तो आप मुझे बताओ कि फ्रूट के अंदर से पानी तो निकलेगा, पल्प तो सेम ही रहना चाहिए। अगर कोई फ्रूट है तो पल्प की मात्रा तो सेम ही रहेगी, पानी ही तो निकलेगा उसका। पल्प जितना था उतना ही रहने वाला है उसके अंदर। बात समझ आ रही है। तो यानी जो भी हमारा फ्रेश फ्रूट होगा और ड्राई फ्रूट होगा, जिसमें जितना अगर फ्रेश फ्रूट में पल्प होगा, अगर पल्प में से पानी निकाल देंगे तो आप ध्यान से समझना, इसमें फ्रेश फ्रूट के अंदर पल्प और वाटर दोनों था, यानी पल्प अगर जितना है और वाटर, अगर उसमें वाटर निकाल देंगे, पल्प का रेशियो तो वही रहेगा, पल्प की क्वांटिटी तो बदलेगी नहीं, चाहे वो ड्राई फ्रूट की बात करें या फ्रेश फ्रूट की बात करें। निकला तो क्या है, पानी निकला है। तो आप समझना क्या रहेगा, पल्प सेम रहेगा। तो यहाँ पे पल्प अलग है, तो यहाँ से समझो, यहाँ से 2 से इंटू इसे करेंगे और 2 से इंटू इसे करेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई, 2 से इंटू इसे करेंगे, 2 से इंटू इसे करेंगे, तो कितना हो गया मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे पल्प और उसकी मैं बात करूंगा, पल्प और वाटर की बात करूंगा, तो ध्यान से समझना, पल्प और वाटर का जो नया रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ये 8 से 17 हो जाएगा, और ये 8 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान से। तो भाई उसने बोला है कि 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो भाई यहाँ पे कितना है, ये बेसिकली क्या है, ध्यान से समझना, ये फ्रेश फ्रूट है, और ये जो है ड्राई है।
ड्राई फ्रूट है। तो ये फ्रेश है और ये क्या है, ड्राई फ्रूट है। तो फ्रेश फ्रूट कितना है हमारा ओरिजिनली 25 यूनिट, 25 यूनिट है, और कितना दे रखा है हमें 100 kg। तो 1 kg की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg। तो उसने पूछा कितना ड्राई फ्रूट निकालेंगे, ड्राई फ्रूट है कितना मेरे भाई, ड्राई फ्रूट यहाँ पे कितना देखा 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 kg। यानी हम 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितने kg हम ड्राई फ्रूट बना सकते हैं, 40 kg। इट इज द राइट आंसर। सारे बच्चे भाई इसे नोट कर लो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस आपको क्या करना है कि पल्प को आपको इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पल्प को आपको इक्वल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ वो 100 kg या 200 kg भी दे सकता है, 150 kg भी दे सकता है, 300 kg भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पल्प को बराबर कर लोगे तो भी आप इस चीज तक पहुंच जाओगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ आज की क्लास में हमें। देखिए हटा दो भाई इसे, ध्यान से समझना। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं भाई मिक्सचर के, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी एप्लीकेशन पढ़ेंगे एलिगेशन की। बेसिकली एलिगेशन में समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला है अ मिल्कमैन uses 3 containers for selling milk. Their capacity being 40 liters, 30 liters and 20 liters respectively. He fills respectively 87.5%, 80% and 19% of the container। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। कंटेनर विद अ मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. 7:2 respectively. What is the ratio of total quantity of milk of that of milk to that of water carried by him। आंसर बताइए।
बताइए भाई कैसे निकालेंगे इसका आंसर, क्या तरकीब लगाएंगे आप। ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ये एसएससी मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस और सीजीएल में भी आया हुआ है। सीजीएल प्री में, सॉरी ये सीपीयू में आया हुआ है। एसएससी सीपीयू में 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस और सीपीयू दोनों के अंदर आया हुआ है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएं एक बार। देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर, ध्यान से समझना। इसमें बोला है अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स, यानी एक मिल्कमैन है, यानी एक दूध वाला है, यूज करता है 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क। मिल्क के 3 कंटेनर उसके पास। द कैपेसिटी ऑफ 40 लीटर, 30 लीटर एंड 20। यानी इसके पास 3 कंटेनर है मिल्कमैन के पास, दूधिया के पास, कि 40 लीटर का, एक 30 लीटर का और एक 20 लीटर का। ठीक है, इसने बोला है कि वह ही फिल्स रेस्पेक्टिवली 87.5%, 80% एंड 90% ऑफ द कंटेनर विद अ मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई पहला जो 40 कंटेनर का, 40 लीटर कंटेनर का जो रेशियो है, एक रेशियो कंटेनर का जो रेशियो है वो क्या करता है, उसके अंदर फिल करता है 87.5%। यानी भाई 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 87:1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 7/8। कितनी होती है, 7/8। आपको मैंने परसेंटेज के अंदर सिखाया था, कितनी होती है, 7/8। तो भाई 40 लीटर से तो 40 का मैं 7/8 निकालूंगा तो ये आएगा 35 लीटर। कितना आएगा, 35 लीटर से फिल कर लिया, मिक्स कर लिया कितने, मिल्क और वाटर से। बात समझ आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला कि एक बर्तन है, तीसरा जो बर्तन है वो 30 लीटर का है। इसके अंदर जो है क्या है, 80 लीटर वो भर रहा है। क्या कर रहा है, 80 लीटर कर रहा है। तो 30 का 80% निकाल देंगे, यानी 4/5, तो कितना आ जाएगा, 24 लीटर। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 लीटर। बात समझ आ रही है। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 लीटर आ जाएगा। कितना, 24 लीटर। उसके बाद उसने बोला कि 20 लीटर अगला भरा है, तो इसमें 90% लीटर, तो 20 का 90% निकाल देंगे, 9/10, यानी कितना हो गया, 18 लीटर। बात समझ आ गई। तो उसने क्या फिल किया, कितना लीटर, 35 लीटर, 24 लीटर और 18 लीटर। ठीक है, अब उसने लास्ट के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है। इनके अंदर मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है ये बता। तो ध्यान से समझो, उसने जब ये 87.5 यानी 87.5 डाला, 80% और 90% डाला है, तो मिल्क और वाटर का जो फर्स्ट कंटेनर में रेशियो वो कितना है, 3:2 का है। यानी पहले मैं टोटल मिल्क निकाल लेता हूँ। ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, कंटेनर नंबर फर्स्ट, कंटेनर नंबर सेकंड और कंटेनर नंबर थर्ड। टोटल मिल्क निकाल देता हूँ मेरे भाई। टोटल मिल्क में ऐसा निकाल लो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कंटेनर फर्स्ट की बात करूं, कंटेनर नंबर फर्स्ट की, इसमें 35 लीटर क्या है, मिल्क है, सॉरी मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 35 लीटर। मैंने बोला कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3/2, यानी मिल्क का निकालेंगे तो 3/5 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। अगर मिल्क कितना है, 3 रेशियो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और पहले कंटेनर 3:2 का है, तो इसका मतलब मेरे से तो मिल्क का रेशियो 3/5 होगा, हाँ है ना। तो आप बोलोगे हाँ, तो 3/5 लिखेंगे, यानी 21 लीटर क्या है इसमें, मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 लीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मिल्क हो जाएगा। सिर्फ मिल्क होगा इसमें अंदर, 21 लीटर। 35 लीटर में सिर्फ 21 लीटर मिल्क होगा। दूसरा कंटेनर भाई हम ध्यान से समझते हैं, दूसरा कंटेनर में भाई 24 लीटर है। उसने बोला कि दूसरे लीटर में 5 और 6 का रेशियो है, 5 और 1 का रेशियो है। तो आप मुझे यहाँ पे मिल्क बताना है, मिल्क कितने हैं, 5 है। टोटल है कितना मिश्रण, वो 6 है। तो 6 चौक 24, यानी इसके अंदर 20 लीटर क्या है, मिल्क है। दूसरे कंटेनर में 20 लीटर मिल्क है। अगर मैं तीसरे कंटेनर की बात करूं भाई, तीसरे कंटेनर में है कितना, 18 लीटर है, और इसमें मिल्क और रेशो कितना है, 7:2, तो यानी 7:9 होगा। इसको करें कितना आ जाएगा, 14 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें मिल्क हो जाएगा। यानी अभी आप मुझे बताओ कि 35 लीटर के अंदर 21 लीटर मिल्क है, 24 लीटर के अंदर 20 लीटर मिल्क है, और 18 लीटर के अंदर 14 लीटर मिल्क है। तो आप मुझे बताओ जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, हमारा वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। तो भाई मिल्क टोटल कितना है, मिल्क, अगर मैं टोटल मिल्क की बात करूं तो टोटल मिल्क मेरे पास कितना आएगा, 5 और 5, यानी 55 लीटर मेरा मिल्क है। 55 क्या है, मिल्क है। कितना है, मिल्क। और टोटल टोटल क्वांटिटी कितनी की थी, अगर 55 लीटर मिल्क, कितना है मिल्क,
मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा हूँ। वाटर ध्यान दे समझना। तो मिल्क तो है 55 यूनिट। आप मुझे बताओ, अगर 35 लीटर था, 35 लीटर था तो 21 लीटर इसमें मिल्क है, तो 14 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। इसमें 24 लीटर अगर क्वांटिटी थी, 20 लीटर मिल्क है, तो 4 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। इसके अंदर 18 लीटर है टोटल, टोटल में से 14 लीटर मिल्क है, तो 4 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। तो टोटल वाटर कितना आ गया मेरे भाई, 18 और 4 22, यानी 22 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे 22 लीटर क्या होगा, वाटर। रेशियो बनाओगे कितना आएगा, 5 से, यही इसका आंसर है मेरे भाई। क्या आएगा, 5 से 2 इधर राइट आंसर। ये नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 5:2 हो जाएगा। ये मिल्क हो जाएगा और ये रेशियो 5:2 इधर राइट आंसर। बात समझ आ रही है, बिल्कुल बेसिक से समझाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसमें रेशियो निकालना ही पड़ेगा, और कोई इसका जरिया नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो इसे आप जल्दी से एक बार नोट कर लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े। बोलो भाई, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक तो भाई इसका क्वेश्चन ही है, ये यहां से लेके जो यहां तक है वो क्वेश्चन है, और ये इसका नीचे आंसर। ये तो भाई आपको निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, तो ही आप निकाल पाओगे, और कोई इसका चारा नहीं है। ठीक है भाई, हटा दें। चल, क्यों चारा नहीं, क्योंकि सबकी ना क्वांटिटी भी अलग अलग है। क्या है, सबकी क्वांटिटी भी अलग अलग है, ध्यान से समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसमें बोला 57 स्वीट्स हैं, वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वर डिस्ट्रीब्यूटेड among 10 children. Children such that each girl each girl each girl got 6 sweets, and each boy got 5 sweets. What is the what is the what is the is the number of boys? ऑप्शन दे देता हूँ भाई, इसमें ऑप्शन बड़े काम के हैं। 3, 6, 4, ऑप्शन नंबर 4 है। आंसर बताओ भाई एक बार, सारे बच्चे इसका आंसर बताओ, सारे बच्चे बताइए एक बार। जल्दी से भाई, सारे बच्चे एक बार आंसर बताओ। देखिए, इसमें देखिए इक्वेशंस भी बना सकते हैं, और आप इसको बेसिक से भी सॉल्व, मैं दोनों तरीके से बताया था। इसमें बोला कि 57 स्वीट्स है, यानी 57 मिठाइयां हैं, आप ऐसा समझ लो 57 टॉफियां समझ लो।
और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चों के बीच में, सच दैट कि ईच गर्ल को 6 टॉफियां मिलती हैं, ईच गर्ल को 6 स्वीट मिलती हैं और ईच बॉय को 5 स्वीट मिलती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज? तो आप मान लेते हैं कि बॉयज जो हैं वो एक्स है ना, और जो गर्ल्स हैं वो 10 - x। बात समझ आई? तो मैंने बोला कि एक लड़के को 5 मिल रही है, तो मैंने बोला 5x प्लस में लड़की को कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, और टोटल कितनी मिली है भाई 57। ये इक्वेशन है एंड देन यू विल गेट द आंसर। ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5x प्लस में कितना आ जाएगा 60 माइनस 6x बराबर 57। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो -x बराबर आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। तो क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, जितने 3 ही आंसर है। ये था पहला तरीका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये पहला तरीका था, बेसिक से सॉल्व कर लो, इसका ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं कहता हूँ कि भाई इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पकड़ो। भाई टोटल 10 लोग हैं, अगर बॉयज पूछा है बॉयज के ही नंबर दे रखे होंगे, बॉयज 3 है, अगर ऑप्शन में देखा बॉयज कितने हैं 3 है और गर्ल्स कितनी है 7 हो जाएंगे इस हिसाब से। तो बॉयज को कितने मिलने 5, तो 3 पंजे कितना मिलेगा 15, इसको मिले 7 42, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 57। तो यही आंसर है, ऑप्शन से चेक कर लो आंसर आ जाए। सबकी समझ आया भाई? अगर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से बॉयज का ऑप्शन ले लें और बाकी रिमेनिंग गर्ल्स हो जाएंगी, फिर जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके अकॉर्डिंग आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट जो दोनों का सम 57 आना चाहिए, इसका भी 57 आएगा, वही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है भाई। सभी बच्चे का कमेंट करें, समझ आ रहा है ना भाई? एक क्वेश्चन देख लो भाई, एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसी टाइप का, ध्यान से समझना। इसमें बोला है क्या, अ वेसल, अ वेसल contains a solution of two liquid A and B in the ratio 5:3, when 10 liters of milk, 10 liters of solution, 10 liter of solution is taken out and replaced by by the replaced by the same quantity of B. The ratio of A and B in the vessel become 10:11. Quantity of the solution
solution in the vessel was in the आंसर दे दीजिए भाई सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार आंसर दे दीजिए भाई। आंसर बताओ भाई जल्दी से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे और हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे ये भी देखना। कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। देखिए देखिए भाई इसमें क्या बोला है, एक बर्तन है, कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड का सॉल्यूशन इसमें पुट कर रखा है इन द रेशियो 5:3। ठीक है भाई, जो सॉल्यूशन है ए और बी का वो कितना है 5:3। अब इसमें बोले व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, इफ 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट, अगर इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन निकलेगा, यानी इसमें सॉल्यूशन में मिल्क भी निकलेगा सेम सेम रेशियो के अंदर और वाटर भी निकलेगा। बात समझ आ रही है? टेकन आउट यानी 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया गया, सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी मतलब जितना ये निकाला है, रिप्लेस सेम क्वांटिटी ऑफ बी, यानी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा किससे, सेम क्वांटिटी ऑफ बी से, यानी इसमें बी डाल दिया जाता है कितना, सेम क्वांटिटी में। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द वेसल इज 10:11, तो कितना रेशियो हो जाता है 10:1, 11। तो सॉल्यूशन की बताना है कि क्वांटिटी कितनी थी। तो भाई देखो इसको हम बेसिक से भी करेंगे और इसको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कैसे करना वो भी बताऊंगा। देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला कि सॉल्यूशन जो था वो, आप ऐसा समझ लो कि भाई मैंने बोला कि ये सॉल्यूशन 5:3 है। ठीक है, तो मैंने 5x बोला, इसमें से क्या वो 10 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर निकाला है। इसका मतलब वाटर इसमें से ए में से भी कुछ निकाला गया होगा, ए में से ए अगर निकला होगा तो कितना निकला होगा 5/3, 5/8 निकला होगा। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मेरे भाई ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना जरा एक बार। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई 5x और 3x हो जाएगा। अब ये हमारा वाटर की, अब मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ए में से क्या निकला है 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी मिक्सचर निकला है। तो भाई 10 लीटर निकला है, ये था कितना 5/3, कितना था 5/3 सॉरी 5/8 होगा, क्योंकि वाटर कितना था, क्वांटिटी ए कितनी थी 5/8, तो कितना हो जाएगा 50/8 निकला होगा, हाँ या ना। तो इसमें से 50/8 निकला है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये ए निकला है। उसके बाद जो बी है वो 3x है, इसमें से कितना निकलेगा 10 निकला है भाई, इसी रेशियो में निकलेगा ना। तो कितना निकला 3/8, तो कितना निकला 30/8, कितना निकला है, निकला कितना 30/8। ठीक है, 10 लीटर निकला, दोनों ए में से इतना इतना निकला है, बी में से इतना निकला है। और फिर क्या हुआ बी की, इसमें बोला है कि रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी, यानी सेम क्वांटिटी बी की डाल दी, तो इसके अंदर प्लस कर देगा 10 लीटर और, तो रेशियो कितना बन गया 10/11। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी
और यहाँ से आप क्वांटिटी निकाल लेगा। तो एक्स यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका टोटल, इसको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये इस क्वेश्चन को करने का था कौन सा तरीका, बेसिक तरीका। मैंने इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। चाहोगे तो हम सॉल्व करके बता देंगे। ऐसे ये कितना हो जाएगा ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, 40x माइनस 50 अपॉन में 8 बटे में हो जाएगा 24, x माइनस 30 प्लस में 80 बटे में 8 बराबर 10 बटे में 11। तो 8 से तो 8 कट जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा 440x माइनस 550 बराबर 240x माइनस कितना आ जाएगा 220, माइनस कर लेंगे कितना आएगा 200 बराबर कितना हो जाएगा, कितना मेरे भाई 300, कितना आ जाएगा 300 तो खैर नहीं है, 330 आएगा, 330 आएगा ना भाई, 330 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 330 बटे में 200 कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 दाम 10, यानी आप इसको काट लोगे कितना आ जाएगा 33 बटे में 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 8, तो आप यहाँ से इसको काट लेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ये पॉइंट मारा बट ऐसे नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट मारा अप्रोक्स, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती हुई है, बट ये इसका निकालने का तरीका मेरे भाई यही होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा। तो अब निकल जाएगा ये कितना आएगा 440x माइनस 550x, यहाँ पे आ जाएगा कितना 240x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 500, कितना आ जाएगा प्लस का 500, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे, कितना आ जाएगा 440 और 240 आ रहा है, ठीक है। 8 3 24 और 8 5 40, ये भी ठीक है, ये x है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 200x, और ये जाके इधर कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी, 5 से 4 बार, 5 से 21 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 बटे में 4, x की वैल्यू आ जाएगी 21 बटे में 4, x की वैल्यू कितनी है 21 बटे में 4। तो हमें सॉल्यूशन कितना है 8, तो इंटू 8 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 42, इसका राइट आंसर। ये इतना बेसिक तरीका है जो भाई हमें इतना पेपर, इतना बड़ा सॉल्यूशन हमें एग्जाम में देना पड़ेगा, बट हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, हम इसे सेकंड्स में कर देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये इसका बेसिक तरीका है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना आइए देखते हैं। इसको हटा दो भाई, देखो आप इसे नोट कर लेना, इसका बेसिक तरीका है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखिए भाई अब एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना की भाई ध्यान से समझो। यहाँ पे जो रेशियो था, यहाँ पे जो ए और बी का जो रेशियो था, ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ए और बी का जो रेशियो था यहाँ पे 5:3 था। यहाँ एक क्या था सॉल्यूशन था, इसमें से भाई मैंने क्या करा 10 लीटर वाटर निकाल लिया, 10 लीटर क्या करा मिक्सचर निकाल लिया। क्या निकाला है मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। मिक्सचर आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम मिक्सचर निकालेंगे, जैसे मान लो ए और बी का रेशियो 5:3 है, अगर जब भी हम मिक्सचर निकालेंगे तो ए और बी का जो रेशियो है वो बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। इसमें से 5:3 है, मिक्सचर निकाला है, तो यहाँ भी रेशियो क्या रहेगा ए रेशियो बी 5:3 ही रहेगा। क्या रहेगा 5:3 ही रहेगा। ए और बी का रेशियो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद ही 5:3 रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, इतने रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ बी, यानी 10 लीटर क्या डाला है बी डाल दिया, 10 लीटर बी ऐड करा है, कितना लीटर ऐड किया बी। तो अब रेशियो कितना हो गया ए और बी का, ए और बी का रेशियो 10 से 11। अब भाई आप मुझे बताओ ऐड क्या किया है उन्होंने, ऐड क्या किया है, तो आप बोलोगे बी को ऐड किया है, तो आप मुझे बताओ ए तो सेम रहना चाहिए। अगर बी को यहां से लेके यहां तक मैं इन्होंने क्या ऐड किया है बी किया है। भाई देखो ध्यान से समझना, ये टोटल क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, यहाँ से 10 लीटर मिक्सचर निकाला है, फिर 10 लीटर डाल दिया है बी, तो ये भी टोटल क्वांटिटी होगी नहीं होगी, टोटल क्वांटिटी होगी नहीं होगी भाई, ये सेम होगी, ये और ये दोनों सेम रहेंगी।
तो भाई यहाँ से हमने क्या मिलाया है, बी मिलाया, तो ए सेम मिलना चाहिए, ए को सेम कर लिया, इसको 2 से इंटू करा तो कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशो यहाँ पे 10:6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 10:11, तो ए को मैंने सेम कर लिया। तो यहाँ पे कितना मिला है मेरे भाई, यहाँ पे बी कितना मिला है, 5 यूनिट, 5 यूनिट, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो यहाँ से भाई ये भी तो सेम क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, तो ये भी 10 निकाला, 10 यहाँ पे डाल दिया है, तो टोटल क्वांटिटी में यानी है कितनी, 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2, तो आंसर कितना देगा, 42 लीटर। ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही है, 42 लीटर इधर राइट। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से एक बार बताओ। एक बार मैं तरीका दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर बच्चों को थोड़ी सी उलझन आ रही है तो एक बार ये दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ से प्रोसेस ध्यान से समझो, यहाँ से थोड़ा सा और समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। देखिए मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि यहाँ पे एक बाउल था, इसमें ए और बी का जो रेशो था वो 5:3 था, तो इसमें से क्या निकाला, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। क्या निकाला, मिक्सचर। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, क्या निकाला है, मिक्सचर निकाल दिया। अब जो रेशियो बनेगा यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या होगा, सेम ही रहेगा, कितना, 5:3। अगर मिक्सचर निकालेंगे तो रेशियो सेम ही बचेगा। फिर इसमें से क्या हुआ है भाई, 10 लीटर ऐड कर दिया, क्या, बी को 10 लीटर डाल दिया, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया, ए रेशियो भी कितना हो गया मेरे भाई, 10 रेशियो क्या। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या डाला है, यहाँ से रेशियो यहाँ आ गया। आप मुझे बताओ, यहाँ पे 10 लीटर निकाला था और यहाँ पे 10 लीटर डाल दिया, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, यानी ये टोटल क्वांटिटी है और ये भी टोटल क्वांटिटी यानी सेम रहेगी। ध्यान से समझना, क्योंकि 10 निकाला था और 10 ही डाल दे तो बराबर होगी सारी चीजें, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी, पहले जितनी क्वांटिटी थी अब भी उतनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे भाई उन्होंने क्या किया, बी ऐड किया, इसका मतलब ए तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर ए कितना है, 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको 2 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर 2 से इंटू, 10 से कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 10 से 11, तो यहाँ पे ए तो सेम है, तो यहाँ पे बी कितना बड़ा है, बी 5 यूनिट बड़ा है, कितना यूनिट बड़ा है, 5, और यहाँ पे डाला कितना है, 10 यूनिट। भाई जितना निकाला उतना डाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 10 लीटर डाला है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर डाला है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो ये भी है, तो यहाँ पे कितनी, 21, 10 और 11 21 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 लीटर। ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है मेरे भाई। आगे बढ़े थोड़ा सा, देखो भाई कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो मैंने आपको बोला था बेसिक भी आना चाहिए आप सभी को, तो ये इसको बेसिक से करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स अ 32 लीटर solution solution of acid and water in which the ratio
of acid and water is 5:3. If 12 liters of the solution are taken out and 7.5 liters of water are added to it, then what is the ratio of them? What is the ratio of acid and water in the resulting solution? आंसर दीजिए भाई एक बार सभी बच्चे। सारे बच्चे एक बार आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए भाई आंसर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बेसिक से भी कर सकते हैं और आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए बेसिक से समझ लो और कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, बस मैं तो यही चाहता हूं आप लोगों से। देखो भाई ध्यान से सुनो, इसमें बोला 32 लीटर कंटेंट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, इतनी सी बात है और कोई तरीका है नहीं। ध्यान से समझना। देखो इसका क्या तरीका हो सकता है, आइए समझते हैं। इसमें बोला है कि द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 5:3। एसिड एंड वाटर दिया हुआ है 5:3 है, 5:3 है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक। इसने बोला 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया है। अगर इसमें से 20 में से 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला है, ध्यान से समझना, 20 में से अगर क्या निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, मिक्सचर निकाला है बेसिकली 12 लीटर, तो जो 12 लीटर निकाला है वो किस रेशियो के अंदर निकाला होगा, 5/8 के रेशियो में निकाला होगा। आपने बोला बिल्कुल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कितना निकाला होगा, 7.5, यानी 7.5 निकाला होगा। कितना, 7.5 निकाला। इसका मतलब, और इसमें क्या है, 12 वाटर है तो इसमें से 7.5 निकाल लिया और बचा कितना, 4.5 निकाला होगा इसमें से। और डाला कितना है भाई मेरे पास, डाला इन्होंने है ना, इतना निकाल लिया। इसके बाद इसने बोला है टेकन आउट एंड द 7.5 लीटर इसने क्या डाल दिया, और वाटर एडिड इन इट, वाटर डाल दिया, नहीं वाटर क्या है ये है, तो इसमें 7.5 लीटर और डाल दिया। तो अब रेशियो बताना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें निकालेंगे कितना आएगा, 12.5%। यहाँ से करेंगे कितना आएगा, +3 यानी 15 आ जाएगा। तो ये 0 हट के ये जाएगा, कितना आएगा, 25 से 5 बार, 25 से 6 बार इसका आंसर आएगा। बात समझ आए, ये बेसिक तरीका है इससे। क्या है मेरे भाई, बेसिक तरीका।
बात समझ आ रही है या नहीं यार? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगर आपको इसका कोई और तरीका मालूम है, मुझे भी मालूम है इसका एक और तरीका, बट अभी मैंने आपको इसको बेसिक से बताया है। इसको और भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इशू के अंदर नहीं है। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको इसका वो दूसरा तरीका भी जानना है तो आप मुझे वो कॉमेंट करें। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर इसका आप एक बेहतरीन तरीका देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छा तरीका है इसको निकालने का, पर पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर, हमें इसका सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, तभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे देखना है कितने बच्चे इंटरेस्टिंग है नए नए सॉल्यूशन जानने के लिए। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप के अंदर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से भाई, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई, चलो।